मैं लगा रहा ताउम्र अपने परिस्थिति बदलने को यारो, मैं लगा रहा ताउम्र अपने परिस्थिति बदलने को यारो, जिस दिन मनोस्थिति बदल गई उस दिन परिस्थिति खुद ब खुद बदल गई। हाय फ्रेंड्स, मैं टीके सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं ऐसा रूल जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो ग्रुप डी में आपके लिए एक सीट पक्का है। ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा उन हर स्टूडेंट का एक्सपीरियंस है जिन्होंने 2018 में ग्रुप डी क्लियर किया तथा ज्वाइन किया। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इसके हर एक रूल को, क्या किताब का नाम बोलूँगा, कैसे पढ़ना है, कौन कौन किताब पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, सब कुछ मैं बताऊंगा। आप अंत तक जरूर देखिए। उसके बाद मेरा गारंटी है कि आप ग्रुप डी में एक सीट आपके लिए पक्का हो जाता है अगर आप इसको फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, रेलवे ग्रुप डी का जो सिलेबस है, सिलेबस में क्या है, आपका मैथ्स, रीजनिंग, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस यानी जीके। इसमें आपको अब पढ़ना कैसे है, किस किस किताब को पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहला बात आता है मैथ्स। तो मैथ्स में 25 नंबर है। तो देखिए दोस्तों, मैथ्स में आपको क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको किसी ना किसी एक बुक से अपना बेसिक को मजबूत करना होगा। तो सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूं कि आप सगीर अहमद का मैथ्स बनाइए। सगीर अहमद, उसको हम भी पढ़ाते हैं, आप चाहे तो आर एस अग्रवाल भी पढ़ सकते हैं। लेकिन एक मैथ्स आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट से क्लियर करना होगा। उसके बाद देखिए, आप सगीर अहमद या आर एस अग्रवाल कंप्लीट कर लें। उसके बाद आपको करना क्या है कि जो ग्रुप डी में 2018 में जितना क्वेश्चन पूछा गया है वो सभी मैथ्स को आपको बनाना है। क्योंकि एक कहावत है कि एक किताब 10 किताब को 10 बार पढ़ने से बेहतर है कि एक किताब को 10 बार पढ़ा जाए। यानी आप सिर्फ एक पब्लिकेशन का किताब पहले पढ़ लीजिए, चाहे वो सगीर अहमद का हो, चाहे वो आर एस अग्रवाल का हो। फिर आपको डायरेक्ट आना है सेट में, यानी 2018 में जो क्वेश्चन मैथ्स का पूछा गया वो कैसा था उसको आपको डायरेक्ट बनाना है। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए मार्केट में द प्लेटफॉर्म्स का 2 बुक्स आया है। इसमें 2 बुक्स में क्या क्या है, एक में आपका 3200 मैथमेटिक्स है, एक में 2700 मैथमेटिक्स है। तो 2700 वाला आपको खरीद लेना है क्योंकि उसमें लगभग 1845 क्वेश्चन ग्रुप डी का है, और 3200 वाला का जो मैथ है उसमें लगभग 500 के आसपास ग्रुप डी का पूछा होगा। तो उसको कलेक्ट करके आपको पूरा उसको 2 बार 3 बार 4 बार करके बना के क्लियर कर देना है। क्योंकि उसमें यह दिखाया गया है कि क्वेश्चन को कैसे घुमा रहा है। चाहे आप सगीर अहमद, आर एस अग्रवाल, महेश मिश्रा, कोई भी बुक्स आप पढ़े, जैसे ग्रुप डी में पूछा है वो क्वेश्चन हुबहू नहीं मिल रहा है। इसलिए आपको सेट पढ़ना जरूरी है क्योंकि हर टाइम एंड वर्क से लेकर के हर चीजों में पॉइंट मिला करके क्वेश्चन को घुमा करके बहुत तरह से क्वेश्चन को घुमाया है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप ये 2 बुक्स ले लीजिए, एक 3200 वाला और एक 2700 वाला। और आपको टोटल नहीं पढ़ना है। 2700 वाला में 1845 को ग्रुप डी का मैथ्स है, उसको आपको पढ़ लेना है, कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आपको 3200 में लगभग 500 के आसपास क्वेश्चन है ग्रुप डी का, उसको आपको कंप्लीट कर लेना है। इसको करने के बाद मेरा गारंटी है कि मैथ्स में आपका 22 प्लस मार्क्स है। बात आता है रीजनिंग का। तो रीजनिंग के लिए भी मैं वही बताऊंगा कि पहले अपने बेसिक को मजबूत करने के लिए कोई ना कोई एक किताब आपको कंप्लीट करना है। तो मैं सिंपल सा किताब बता रहा हूं कि लुसेंट रेलवे रीजनिंग को आप पहले बना लीजिए। उसके बाद वही करना है जो स्टूडेंट नहीं करते हैं, और सिलेक्शन का मेन मकसद वही है। उसी तरह द प्लेटफॉर्म का 2018 में पूछा हुआ हर एक ग्रुप डी का क्वेश्चन जो रीजनिंग का है सब आपको बनाना है। उसमें भी आपको प्लेटफॉर्म्स का बुक्स मार्केट में मिलेगा, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, उसमें इसी तरह 3000 करके क्वेश्चन है, उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। उसमें भी रीजनिंग, मैथ जितना है रीजनिंग उससे 5-5 करके ज़्यादा है। तो रीजनिंग आपको उस तरह से कंप्लीट करना है कि 2018 में पूछा हुआ ग्रुप डी का हर एक रीजनिंग, जैसे आप मैथ को कंप्लीट किए उस तरह रीजनिंग को भी आप कंप्लीट करें। लेकिन जो बेस बुक रहेगा वो आप एक ही रखिए। मैथ्स में सगीर अहमद तो सगीर अहमद रखिए, आर एस अग्रवाल तो आर एस अग्रवाल रखिए। लेकिन उसके बाद डायरेक्ट जान करके आपको द प्लेटफॉर्म में आना है, पूछा हुआ क्वेश्चन में आना है। इस तरह अगर आप मैथ और रीजनिंग को कंप्लीट करते हैं तो 55 टोटल जो दोनों मिला के 55 है, इसमें 50 प्लस आपका जरूर आएगा दोस्तों। आप, ये मेरा गारंटी है क्योंकि आप बनाइए। आप डेली 50-50 क्वेश्चन करके सेट से बनाइए पर डे, और एक तरफ आप एक बुक्स को बढ़िया से बेसिक से लेकर के जैसे बना रहे हैं उसे तो बना रहे हैं। अब मैथ और रीजनिंग बनाने के बाद बात आता है जनरल साइंस का। तो जनरल साइंस के लिए क्या है, देखिए 25 नंबर का जनरल साइंस है, यानी ग्रुप डी में साइंस का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा ही अहमियत है। तो इसलिए मैं बताऊंगा कि आपको कि आप लुसेंट का
लुसेंट का जनरल साइंस मिलता है, उसको पढ़िए, लेकिन सिर्फ लुसेंट ही काफ़ी नहीं है ग्रुप डी के लिए, क्योंकि लुसेंट में एक कमी है दोस्तों, और वो कमी ये है कि लुसेंट में फिजिक्स और केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, जबकि ग्रुप डी में बहुत सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसलिए आपको जनरल साइंस में लुसेंट, जनरल साइंस का लुसेंट के साथ साथ आप एनसीईआरटी का क्लास 9 और क्लास 10 का साइंस पढ़िए, उसका न्यूमेरिकल बनाइए, उसके बाद गारंटी है कि आप साइंस का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाइएगा। हर 9 और 10 का चैप्टर से बायोलॉजी का से लेकर के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हर एक चैप्टर को पढ़िए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन देखा गया है कि एनसीईआरटी से हूबहू उठा के दे दिया। तो आप लुसेंट को बेस्ट मान के चलिए, लुसेंट जनरल साइंस को, और एनसीईआरटी को पढ़िए। तो आपका बात आ गया मैथ, रीजनिंग और साइंस, यानी 55 और 25, 80 नंबर आपका यहीं से है। यानी स्मार्ट स्टडी क्या होता है कि आप इसमें ज़्यादा एफर्ट लगाइए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाइए। यहाँ पर जो 80 मार्क्स है, यहाँ से आपको कम से कम 65 प्लस स्कोर करना है, तभी आपका एक सीट कंफर्म होगा। अब बात आता है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स का। तो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स का जो बात आता है, आपको कुछ नहीं करना है, 1 साल का स्पीडी का करंट अफेयर्स मिलता है, उस स्पीडी के करंट अफेयर्स को पढ़िए, और साथ में जो लुसेंट का जीके है, लुसेंट का जो वो तो कंपटीशन का हर एक स्टूडेंट के पास रहता है, लेकिन ग्रुप डी में उसका उतना भूमिका नहीं है, वो वाला लुसेंट का, उसका ज़्यादा भूमिका एनटीपीसी में है। तो देखिए आपको ग्रुप डी में यहाँ से जो 80 नंबर है, इसमें लुसेंट वो जीके जीएस का जो भूमिका है वो उतना नहीं है, इसमें लुसेंट जनरल साइंस वाला का काम। अब वो उसमें क्या करना है कि आपको करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी का करंट अफेयर्स लेना है, और उसके बाद आपका लुसेंट का विविध को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे खेल से संबंधित हो गया, आपका मुद्रा से संबंधित हो गया, आपका राज्य का जो कला नृत्य होता है, खेल होता है, पुरस्कार होता है, ये सबसे संबंधित क्वेश्चन आप लुसेंट का विविध को पढ़िए, और अगर टाइम रहे तब हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी सबको पलटते रहिए, क्योंकि वहाँ से 2-4 क्वेश्चन आएगा। अब एक बात आपको हम बता रहे हैं दोस्तों कि इस 20 में लगभग 7 से 8 नंबर करंट पूछेगा, हो सकता है कि 10 भी पूछ दे, बाकी 10 नंबर के लिए आपको वो सब पढ़ना है। अब आप सोचिए कि आप पूरा लुसेंट का हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी पढ़ के समय बर्बाद कीजिएगा ना, वो टाइम आप इसमें दीजिए। पहले आप इसको मजबूत बनाइएगा ना, स्मार्ट स्टडी इसी को कहते हैं ना, कि हम सिलेबस को पहले मजबूत बनाएंगे। हमको बाबर, अकबर, हुमायूं में जितना समय देना है वो समय हम साइंस में देंगे, और अगर ये सब कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम उसमें देंगे, दैट इज बोनस पॉइंट। अब आपको क्या करना है दोस्तों कि स्पीडी पढ़ने के बाद, क्योंकि देखिए करंट एक ऐसा चीज है कि आप कितना भी इस 20 नंबर में स्टडी कीजिए, इसमें आप 100% कभी नहीं जा सकते, कितना भी आप पढ़िए, ये महत्व है इसका। तो इसीलिए हम इसको ज्यादा महत्व देंगे, इसमें हम स्पीडी का और लुसेंट का विविध को पढ़ेंगे, मुद्रा उद्रा जो इंपॉर्टेंट नोटिसेड क्वेश्चन है उसको हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे। तो ये स्ट्रेटजी प्लान है मेरा। सगीर अहमद का बेस्ट मैथ्स, लुसेंट का रेलवे रीजनिंग बेस्ट, लेकिन द प्लेटफॉर्म का 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन सब आपको कंप्लीट करना है। साइंस में आपको एनसीईआरटी का बुक्स लेना है और जनरल साइंस लुसेंट का पढ़ना है, और इधर तो आपको बता दिए दोस्तों। तो आप इस 80 नंबर जो इसमें है टोटल मैथ, रीजनिंग और साइंस में, इसमें आपको 65 प्लस करना होगा, और आप इस तरह से चलिए, आपका गारंटी है कि एक सीट ग्रुप डी में आपके लिए पक्का है, ये कंफर्म है। ये पूरा स्टडी, ये पूरा रिसर्च, ये सब कुछ के बाद हम बताएं, और ये 100% है कि आपको बहुत सारे चैनल, बहुत सारे बुक्स का नाम बोलेंगे, ये बोलेंगे कोर्स खरीदने बोलते हैं, लेकिन वो सब कुछ नहीं। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। आप एनसीईआरटी का 9-10 को 1 बाय 1 रीडिंग करके पढ़िए। आप क्या कीजिए, मैथ रीजनिंग को ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए। आप मैथ रीजनिंग के लिए आपको टीचर की जरूरत पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर आप सगीर अहमद बनाइए चाहे आर एस अग्रवाल बनाइए, सेट में आप फंसिएगा, सेट में क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा कि एक मार्गदर्शक का जरूरत है, इसके लिए आप ग्रुपिंग कीजिए, और मेरा गारंटी है कि एक सीट ग्रुप डी में आपके लिए पक्का है। आप लॉकडाउन का फायदा उठाइए, क्योंकि लॉकडाउन के चलते ग्रुप डी का एग्जाम लगभग 10 से 11 महीना पीछे चल गया। आप सोचिए कि एनटीपीसी का एजेंसी भी अभी टीसीएस क्लियर नहीं किया है, एजेंसी का चयन नहीं हुआ है। अब क्या होगा कि लॉकडाउन तो कब खत्म होगा ये तो कंफर्म नहीं। अगर 17 मई को खत्म हो जाता है, उसके बाद
चुनाएगा। चुनाने के बाद एजेंसी चुनाने के बाद उसके बाद लगभग दिसंबर जनवरी में आपका एनटीपीसी का एग्जाम होगा। एनटीपीसी का एग्जाम लगभग 3 महीने चलेगा, जनवरी फरवरी मार्च तक लगभग। अप्रैल मई में आपका ग्रुप डी हो सकता है, यानी आपके पास 1 साल समय है। अगर आप ग्रुप डी को डाले हैं और अगर अभी तक आप 0 है तो आज से अगर आप पढ़ना शुरू करते हैं तो ग्रुप डी में 1 सीट आपके लिए कंफर्म है, ये मेरा गारंटी है। धन्यवाद।